नमस्ते। आज शुरू करूँगा असम के सांस्कृतिक जगत के साधक। इस पाठ में असम के सांस्कृतिक जगत के 3 महान युग पुरुषों अर्थात 3 विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 महान युग पुरुष हैं रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा और नथसूरी फनी शर्मा। इन 3 विभूतियों के बारे में कहा गया है। पहला है रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। सन 1903 ईस्वी के 17 जून को डिब्रूगढ़ जिले के तामुलबाड़ी चाय बागान में ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का जन्म हुआ था। उनके पिता थे परमानंद अग्रवाला और माता थी किरणमयी देवी। कवि चंद्र कुमार अग्रवाला जी उनके ताऊजी थे। इनके दूसरे ताऊ आनंद चंद्र अग्रवाला अंग्रेजी साहित्य के धुरंधर पंडित और असमिया काव्यानुवाद के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति थे। इस प्रकार एक संपूर्ण बौद्धिक वातावरण में ज्योति प्रसाद की मानसिकता साहित्य और सुकुमार कला के बृहत्तर क्षेत्र में प्रविष्ट होने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तीसपुर हाई स्कूल में हुई, लेकिन 17 साल की उम्र में गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें मैट्रिक की परीक्षा से विरत रहना पड़ा। आंदोलन के समय कुछ दिनों तक वे तेजपुर की गांव-गांव में कांग्रेस के संदेश का प्रचार करते रहे। कुछ दिनों के बाद वे देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा संचालित कलकत्ते के स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए और तदुपरांत कलकत्ता नेशनल कॉलेज से उन्होंने IA की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तेजपुर विद्यालय में पढ़ते समय ही उन्होंने सोनित कुंवरी की नाटक की रचना की। इसी बीच उन्होंने रूपही, बगीतरा, सोनतरा, संध्या आदि इत्यादि कहानियां भी लिखी। वर्ष 1926 ईस्वी में तेजपुर के बाण रंगमंच में सोनित कुंवरी को मंचस्थ भी किया गया। ज्योति प्रसाद ने बर्लिन, जर्मनी की प्रसिद्ध फिल्म कंपनी UFRG में 60 महीने तक चलचित्र संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी दौरान वे बॉम्बे टकीज के प्रतिष्ठाता हिमांशु राय और अभिनेत्री देविका रानी से भी मिले। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने अथक परिश्रम और पर्याप्त अर्थ व्यय के बाद वर्ष 1936 ईस्वी में असमिया के प्रथम चलचित्र जयमती को लोगों के समक्ष उपस्थित किया। अंबिकागिरी राय चौधरी तथा विष्णु प्रसाद राभा के बाद क्रांतिकारी कविता लिखने वाले असमिया कवियों में प्रमुख है ज्योति प्रसाद जी। विश्व विजय, नौजवान, कांचनजंघा बुरंजी आदि उनकी विप्लवी कविताएं हैं। ज्योति प्रसाद ने काव्य की प्राचीन परंपरा को छोड़ एक नई विधा का प्रारंभ किया था। केवल कविता में ही नहीं, उनके गीतों में भी विप्लवी चेतना देखी जा सकती है। उनके नाटकों में यथार्थवादी धारा देखने को मिलती है। उनके प्रसिद्ध नाटक है सोनित कुंवरी, कारेंगड़ लिगिरी, रूपाली, लभिता इत्यादि। जयमती के बाद उन्होंने वर्ष 1937 में